सब बातें लिखी हुई थी ना जो घर में हो रही हैं। ठीक है। अच्छा, एक काफ़ी विद्वान व्यक्ति मैं कह सकता हूँ उनको, उन्होंने कहा कि कामाख्या जी का दर्शन हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि उनका जो वहाँ पे शरीर का जो अंश गिरा था, योनि है। हाँ, तो फिर उसका दर्शन हम लोग को नहीं करना। और आए कहाँ से है? और आए कहाँ से? तो माता अगर वो हो रही है ऐसा नहीं बिल्कुल रहता। नहीं ऐसा रहता। हम वैसे तो घर में ही बैठे हैं नहीं, ये कपड़े कब आए? कब अभी। कपड़े आए? अब तो बाद में है, बहुत साल। कितने बाद में? कितने साल हुए होंगे? मुश्किल से 1000-1200 साल। उसके पहले आपकी माता भी आपके सामने नग्न रहती थी, आपकी बहन भी नग्न रहती थी, पड़ोसी भी नग्न रहता था, स्वयं की स्त्री भी नग्न रहती थी सबके समक्ष। तो ये सब मूर्खता कहाँ से आ गई धर्म और में? वारदात शून्य थी। आज शून्य, आज ज़्यादा है। और ये भी एक जान लीजिए, जहाँ सबसे ज़्यादा तन ढकने वाले लोग हैं ना, जहाँ पे औरतें, वहीं पे सबसे ज़्यादा वारदात है। उसी समाज में, उसी धर्म में सबसे ज़्यादा वारदात है। वहाँ की ही स्त्री सुरक्षित नहीं है। जहाँ पे सिर से पांव तक स्त्री ढक के रह रही है, वहीं पर सबसे ज़्यादा स्त्रियों के प्रति जो भी दुर्व्यवहार हो रहा है वो हो रहा है। जहाँ पे स्त्री स्वतंत्र है, और जब तक स्वतंत्र थी तब तक ये सब कुछ नहीं होता था। तो आप बोलिए, आपको माता के दर्शन से वंचित कर रहे हैं। किसके नाम पर? कल्चर के नाम पर, संस्कृति के नाम पर देवी का दर्शन मना कर रहे हैं, यानी कि संस्कृति के नाम पर धर्म मना कर रहे हैं। ये कोई बात होती है? हालांकि उनकी बातें मेरे तर्कों पर नहीं आई, क्योंकि मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ तो तर्क तो लगाता हूँ हर जगह। लगाना चाहिए बिल्कुल। तो आई नहीं, लेकिन फिर भी एक मन में था ये हमें कि आपसे हम इस पर बिल्कुल। अब जो डॉक्टर बन गए, गायनेकोलॉजिस्ट बन गया कोई, क्या वो योनि का नहीं देखते फिर रहा है? अपना कितना भी चल रहा है, पर उसको अगर स्त्री को दिक्कत आ रही, स्त्री रोग तज्ञ बन गया वो, तो उसको तो देखना ही पड़ेगा। तो आप देवी का दर्शन क्यों नहीं करोगे? ये सब कौन सी बात होती है ना? देवता को जो चाहिए वो देवता को मिलना चाहिए। हमारे नियमों पे देवता नहीं चलता, देवता के नियमों पे हमको चलना रहता है। और आप लोग बोलो हरसू बाबा के वंशज हो, हरसू बाबा तो देवी को साधना, मैं और बाबा हम लोग 12,000 साल से देवी को साधना कर रहे हैं, आज से नहीं। जो आदि शंकराचार्य का नाम सुने हो? आदि शंकराचार्य बाबा ही हैं। हरसू बाबा के रूप में आदि शंकराचार्य उनके जन्म के 800-900 साल बाद जन्मे। जो उनकी श्री विद्या की उपासना थी वो जारी थी। मैं मेरी यात्रा में था, मुझे पिछले जन्म में देवी मिली, और फिर चूंकि गुरु मेरा प्रॉपर नहीं था, इसलिए पूर्ण रूप से देवी पिछले जन्म में नहीं उतरी। अब इस बार बाबा चूंकि शरीर में नहीं है, बाबा 6 साल पहले बाबा का शरीर छूट गया, तो अब बाबा शरीर से नहीं सिद्ध कर सकते थे देवी को, तो इसलिए बाबा का और मेरा दोनों का मिल के फिर देवी ने माध्यम बनाया। बाबा गुरु बने जिन्होंने धारण किया, और हमारे मार्ग से, हमारे माध्यम से देवी जो है वो अपना प्रचार कर रही हैं, हम दोनों का शरीर यूज़ करके। और एकमात्र गद्दी है, और हमेशा एकमात्र ही रहती है। और ये एक ही रहती है। बाबा गुरु रहते हैं, हम लोग साधक रहते हैं। इसके पहले कामाख्या में थी, इसके पहले कामाख्या में बाबा थे, चैनपुर में उसके पहले, हाँ, ये इसी प्रकार से चल रहा। अब बाबा पुनर्जन्म हो जाएगा बाबा का, जब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तब बाबा पुनर्जन्म ले लेंगे, फिर देवी अपने लोग चली जाती है। वही मैं वहाँ देखा लिखा हुआ था हरसू बाबा ब्रह्म, तो उनका ही है ना, ये धाम उनका ही है, प्रश्न आया एक बार कि मैं धाम उनका ही है। आपके सभी जो चैनपुर में भी जो ब्रह्म सेवा दे रहे हैं वो भी यहाँ पे हैं, पर वो यहाँ पे साधना में है और वहाँ पे सेवा में है, ये अंतर है। यहाँ पे ब्रह्मों की सेवा नहीं ली जा रही है, यहाँ स्वयं ही साधना कर रहे हो। देवी यहाँ की पे वो साधना सब कर देवी की साधना में, जैसे आप लोगों हम माँ को, की सेवा कर रहे हैं। और चैनपुर में लोगों की सेवा कर रहे हैं जो आप लोग। और शरीरधारी का कोई भी चीज उसकी मृत्यु के बाद नहीं होना चाहिए। मतलब एक बार शरीर जिसका छूट गया उसका किस्सा खत्म, उसको बांध के मत रखो। तो हम जो गान ब्रह्मा पूछते हैं ना, उनको किसी को नहीं पूछना, किसी को प्रणाम कर सकते हैं ना, जरूरत नहीं ना। देवी को पूछ। अब यहाँ पे भी देखो आप, बाबा का कुछ और दिख रहा है आपको, कहीं बाबा की पिंडी दिख रही है? इस गद्दी पे जितना जो कुछ भी दिख रहा है आपको, ये बाबा का ही प्रभाव है, देवी का ही प्रभाव है, देवी बाबा के कारण है, समझ रहे हैं? पर बाबा ने अपना नाम केवल कहीं कहीं पे एक आध जगह पे लिखवाया है, पर्चे पे एक लिखवाया है कि मैं गुरु हूँ, मेरे अधीन है, मेरी गद्दी है। उसके अतिरिक्त बाबा के पिंडी का कहीं पे फोटो दिखेगा आपको, और होने भी नहीं दिया। जैसे हमने तो आप लोगों ने तो बहुत किया था कि चैनपुर में जाके सब करा देंगे, सिंहासन बना देंगे। हम लोगों ने वहाँ पे, वहाँ का पूरा, आप वहाँ पंडों से बात करोगे तो आपको पता चलेगा, हम लोगों ने पूरा प्लान किया ऐसा कि जो है वहाँ का पूरा चांदी का कर देंगे। चैनपुर के धाम में बाबा का पिंडी, और वहाँ पे जो छोटा सा उन्होंने अंदर मंदिर बनाया है वो हम लोगों ने सोचा पूरा चांदी कर देंगे। पूरा वहाँ पे नाप लेके गए, जो चांदी का बनाने वाला था उसको पूरा पैसा दे दिए, सारा चीज़ कर दिए। उसके बाद बाबा ने सब कैंसिल कर दिया, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं बनने दिया उन्होंने। 4 बार प्लान
फेल कर दिया। पूरा उनका मुखौटा बाबा जैसे दिखते हैं, वो मुखौटा बनवाया हुआ पूरा चीज़ फिकवा दिया बाबा ने। हम लोगों की भावना ये हुई थी, बाबा दिसंबर में आए और जून, उसके पहले वाले जून से 5 महीना पूरा काम चला उस चीज़ पे, पर अंततः बाबा ने उसको नहीं होने दिया। जब वो आए तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि नहीं करना है। तो बाबा उस कोटि के जीव हैं। तो आप लोग जो उनके अधीन के ब्रह्म हैं, उनकी सेवा करते हो, वो सब बच्चे जो है वो नकारात्मक इस समय चल रहे हैं सारे के सारे, और उसी वजह से दिक्कतें आ रही, क्योंकि ये सब ब्रह्मों में 7 योनियाँ हैं टोटल। और जो नीचे की योनि है ब्रह्म प्रेत, ब्रह्म पिशाच, ब्रह्म पीर, ब्रह्म पठान, ब्रह्म राक्षस। तो ये जो नीचे की योनियाँ हैं 5 योनियाँ, उनमें जो ब्रह्म चलते हैं वो नकारात्मक होते हैं। जैसे कि आपके क्षेत्र के सभी ब्राह्मण 100% ब्राह्मण, किसी का विकार नियंत्रित नहीं है, यही ब्राह्मण ब्रह्म बनते हैं। क्योंकि अगर आप जो है वेद अध्ययन किए रहोगे तो ब्रह्म योनि में जाओगे। क्योंकि ब्रह्म योनि में जाने का मतलब क्या है, कोई विशेष बहुत बड़ा हवा नहीं होता है, बस आप ब्राह्मण हो और बाकी जो भूत प्रेत हैं वो आपकी रिस्पेक्ट करते रहते हैं, क्योंकि समाज में उसी हिसाब का है कि ब्राह्मण है तो रिस्पेक्ट करो, जैसा आचरण है, तो उसी अनुसार से वो पिशाच रहा तो रिस्पेक्ट करते रहता है, वही ब्रह्म होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। पर विकार नियंत्रित नहीं होने पर आप बिहेव वैसे ही करोगे। आप अगर प्रेत रहोगे तो प्रेत की तरह व्यवहार करोगे, पिशाच योनि में रहोगे तो पिशाच की तरह व्यवहार करोगे, और अगर विकारों पर नियंत्रण नहीं रहेगा तो निम्न योनि ही प्राप्त होती है। और उसके बाद जब कोई देवता तुमको नहीं जानता तो कोई तुम्हारी क्यों रिस्पेक्ट करे, है कि नहीं? तुम सिर्फ जन्म से बड़े नहीं हो जा रहे हो कहीं से, किसी भी जीव से। कर्म आचरण मतलब देव सेवा। आप आचरण कितना भी अच्छी, अन्य जीव को अपने से निम्न नहीं समझना चाहिए। और जब वो समझते रहते हो तो उसी अहंकार में आगे जाकर ब्रह्म की निष्ठ योनियों में ऐसे ब्राह्मण स्थापित हो जा रहे हैं, और फिर अपना मंदिर बनवा लेंगे गांव के बाहर, है हर जगह पे बैठ जाएंगे वहाँ पर झंडा गाड़ के कि मैं ब्रह्म हूँ। ठीक कर रहे हैं ना? तो ये सब गलत चीज़ें हैं। और जो पैर भी छूते हैं तो वो उस शरीरधारी के पैर नहीं छूते हैं आप, वो जो देवता धारण किया है उसको छू रहे हैं। जैसे अभी हमको भी पैर छुआने का अधिकार नहीं था जब तक देवी नहीं आई थी। जब देवी आई तो आप देवी को छू रहे हैं, हमको नहीं छूना है। जैसे गद्दी चलती है तब आपको छूना है। अब जब इसीलिए आपको बोला था पहले देवी को, क्योंकि ये शरीर में अभी जितनी बात कर रही है देवी 3rd पर्सन में बोल रही है तो देवी ही बोल रही हैं। वो आप लोगों को समझने के लिए आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए वो ऐसा बोलती हैं। वो तो पूरे समय देवी चलती हैं इस गद्दी पे, पूरे समय बाबा और बाबा सदाशिव चलते हैं। जैसे हम पूजा जो ज्योतिर्लिंग है उन्हें करते हैं, ज्योतिर्लिंग करना चाहिए। स्वयंभू होते हैं उनको करते हैं। ज्योतिर्लिंग स्वयंभू कुछ नहीं होता है, केवल जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो सेव्य हैं, मतलब उनकी पूजा होनी चाहिए। जो 52 शक्तिपीठ हैं उनकी पूजा करने में दिक्कत नहीं है, पर मूल रूप से अभी जब आप लोगों को यहाँ तक बाबा लेके आए ना, तो बाबा का चैनपुर का धाम है, यहाँ पे बाबा अभी यहाँ पे आ गए हैं क्योंकि देवी आ गई। चैनपुर का धाम जो है हरसू बाबा का, वहाँ पे अभी हुआ क्या है कि पिछले 100-150 साल से बाबा सूक्ष्म रूप से केवल रह गए थे। बाकी वो धाम पे उनके जो शिष्य हुआ करते थे पहले के, जो बाबा के अधीन ब्रह्म बने, उन लोगों ने सबने धाम पर वहाँ पे कब्जा कर लिया। तो जिसके कारण बाबा जो है वो कामाख्या चले गए थे, और अब बाबा यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, साधना में लग गए थे, साधना में, क्योंकि बाबा साधना कर रहे थे। आप लोगों के वहाँ पे और साधना चलाते समय, साधना करते समय दरबार नहीं लगा सकते, दरबार नहीं चला सकते, वो नियम रहता है। इसीलिए हम लोग भी साधारण जनसाधारण का दरबार इसके पहले नहीं ले रहे थे, जब तक कि अब हमारी साधना समाप्त हो गई, देवी बैठ गई आगे, उसके बाद फिर जनसाधारण का दरबार अभी चल रहा है। तो बाबा जो है वो देवी की साधना कर रहे थे उनकी मृत्यु के 200-250 साल बाद से। हाँ, हरसू बाबा, और काफ़ी प्राचीन बात है। उसके बाद से बाबा कामाख्या में है। तो ये बीच में क्या हुआ है कि बहुत सारे ब्रह्म, मोहन ब्रह्म इत्यादि और सकल डीहा वाले ब्रह्म, ये लोग सब लोग आके वहाँ पे चैनपुर वाला धाम चला रहे हैं। बिहार में हरिराम बाबा जी हैं। जितने कश्मीर से लेके बंगाल तक जितने ब्रह्म हैं वो सब बाबा को अपना गुरु मानते हैं, हरसू बाबा को। वही मूल ब्रह्म है। बाबा जो हैं वो महाब्रह्मदेव योनि में है। ब्रह्मों की कई सारी योनियाँ होती हैं, उनमें बाबा महाब्रह्मदेव हैं। बाबा के अधीन बहुत सारे ब्रह्मदेव आते हैं, उन ब्रह्मों के अधीन 200-200, 500-500 ऐसे ब्रह्म हैं। तो ऐसे कुल मिला के बाबा के अधीन बड़े बड़े ब्रह्म मिलाकर 1500 से ज़्यादा ब्रह्म हैं जो बाबा के नाम पे चलते हैं। तो जो चैनपुर में जो चल रहा है व्यवस्था, वो पूरा का पूरा
इन ब्रह्मों के अधीन चल रहा है सारा। तो इससे जो है वहाँ की सेवा करने पे थोड़ा सा उच्चाटन हो रहा है लोगों का, क्योंकि वहाँ देवता नहीं है। बाबा तो कामाख्या में बैठे हैं, कामाख्या में बैठे थे अब तक। अभी पिछले कौन सा दिसंबर, इसके पहले का 2024 दिसंबर में वो अभी इस गद्दी पे आ गए हैं कामाख्या से, यहाँ अब यहाँ पे हैं बाबा। उन्हीं के ये से उन्हीं का चल रहा है गद्दी। ये गद्दी उन्हीं की वजह से चल रही है। ये गद्दी में देवी को धारण उन्होंने ही किया है। वो 84 लाख योनि की यात्रा करता है, शास्त्र में लिखित है वो चीज। तो जो मनुष्य है उसके पास कर्म करने का पुरुषार्थ है। जो अन्य जीव है वो कर्म नहीं कर सकता, वो भजन नहीं कर सकता, साधना नहीं कर सकता है, वो क्या करेगा? वो अपना सिर भेंट देता है देवी को। और वो रिक्वायरमेंट है, जितना जीव आप यहाँ से बलि करके अपने मंडल में अपने देवता को सबमिट करोगे, समर्पित करोगे, उतना ज़्यादा आपका मंडल बलिष्ठ होगा, आपका देव मंडल बलिष्ठ होगा। और आप लोगों के यहाँ पे ये सब चीज़ें आई कैसे? बाबा तो स्वयं जो है शाक्त साधक थे, उनके टाइम से ही जो है खाना पीना सब चलता था उनके यहाँ पर। नहीं, मांस का पिंडदान तो हमने सुना है, फिर लेकिन जैसे अपनी जो होना है कि जब थोड़ा सा ज्ञान होता है तो आदमी वही नहीं, वो ज्ञान नहीं, वो अज्ञान को ज्ञान के रूप में प्रसारित हो रहा है। वही, जैसे क्या है कि मुझे लगता है कि अगर मैं रो रहा हूँ तो एक निगेटिव ऊर्जा निकल रही है। आपके रोने से ना, पशु का नहीं। पशु अगर रोता है तो भी तो कुछ नहीं तो पर आप अगर जब मंदिर जाते हो तो जब उस देवता के प्रति आपकी भावना रहती है तो जो आंसू निकलते हैं तो क्या वो पीड़ा के आंसू हैं? तो वो तो अलग आंसू हो गए ना। तो वैसे ही जो जीव बलि जाता है उस क्षण में उसको जो पीड़ा होती है वो मीठी पीड़ा है उसकी, क्योंकि उसकी यात्रा खत्म हो गई। अब उसे पशु योनि में नहीं आना पड़ेगा। अगर उसका जन्म होगा तो मनुष्य योनि में होगा और तब उसे पुरुषार्थ तो का आप उसके ऊपर वैसे ही उपकार कर दे रहे हो कि जो उसको 84 लाख की यात्रा पूर्ण करनी पड़ रही थी, जैसे बकरे के बाद उसको और बड़ा जीव बनना पड़ेगा, और बड़ा मतलब बैल बनना पड़ेगा, फिर भैंसा जो भी बनना है बन के उसके बाद कहा जाके वो मनुष्य में इसमें आएगा। जब आप उसको बलि दे देते हो तो तुरंत उसको 3 वर्ष के भीतर मनुष्य जन्म मिल जाता है। तो आप उसका दुख हरण कर लेते हो कि जो उसको जो पशु योनि में रहती हुई जो पीड़ा होती है वो आप उसकी पीड़ा समाप्त कर देते हो, देवी के चरणों में डाल के। जानवर की बलि सही रहती है, बिल्कुल सही। और अगर छोटे जानवर का दें तो हर जानवर की, बड़ा होता है। हर जानवर की बलि, जिस जानवर को जब बलि दे सको तब दे दो, जब बलि दे सको तब दे दो। उसमें कुछ नहीं है कि कोई कुछ नहीं है। जिस दिन मन करे, जब मन करे, कोई भी जीव, कोई भी जीव, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, हर जीव जो पशु योनि में है वह मात्र एक ही चीज के लिए मूल बना है और वह है बलि। उसका और कोई उपयोग नहीं है। चींटी वगैरह भी कुछ भी दे सकते हो आप बलि, पर मूल बलि हर देवी देवता का अपना अपना कैरेक्टर रहता है। जैसे जो कामाख्या देवी होती हैं वो बकरे की बलि लेती हैं, भैंसे की बलि लेती हैं और नर बलि लेती हैं। तो नर बलि तो आज के समय में दी नहीं जाती है, तो आप जो है बाकी 2 दीजिए, क्योंकि बाकी 2 देना सही है। और नर बलि के रूप में हम स्वयं को दे रहे हैं ना देवी को। देवी के चरणों में जाकर जब हम देवी की सेवा करते हैं तो अंततः जब भी हमारी मृत्यु होती है तो हम देवी के मंडल में चले जाते हैं। कि वो अब वही तो बात है, जो बूढ़े हो गए उनको बहुत ज़्यादा समझाया नहीं जा सकता। पर आप लोग जो अभी समझने की स्थिति में हो कि अपने पास 10, 20, 30 साल का समय है इस भूलोक में, और तो फिर सुधरना जरूरी है। ये सब तीर्थ यात्राएं, कथा, प्रवचन, किताबें रटना, इन सब चीज़ों का कोई भी धर्म में अर्थ नहीं है। स्वयं पे काम करो। अगर स्वयं पे काम नहीं करोगे तो यही ज्ञान पिशाच बना देता है। लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, काम, क्रोध पे नियंत्रण और संपूर्ण समर्पण देवी के चरणों में, संपूर्ण समर्पण। स्वयं की कोई बुद्धि नहीं चलनी चाहिए, स्वयं का कुछ अहंकार नहीं बचना चाहिए। तब जाकर फिर आपके जो ज्ञान भी प्राप्त किया वह भी आपको पूर्णता की ओर लेके जाएगा, जो कृपा भी आपने प्राप्त की वो भी आपको पूर्णता की ओर लेके जाएगी। परंतु इतने सारे बहुत सारे देवी देवता करने की जरूरत नहीं रहती है। इष्ट रूप में एक देवी रहती है। हाँ, अब उसके अतिरिक्त जो है बाकी किसी का अन्य आवश्यकता ही नहीं रहता है। देखिए मूल क्या है, जो प्रकृति, अब इसी प्रकृति ने हमको शरीर दिया कि हम कर्म और पुरुषार्थ कर पाएँ। इसी प्रकृति ने हमको वो सब चीज़ें दी है, जो साधन उपलब्ध कराए हैं कि हम सेवा कर सकें देवी की। तो जो प्रकृति स्वरूपा देवी हैं वही केवल सेव्यमान होती हैं, वही केवल सेवा योग्य है। बाकी कोई सेवा योग्य होता ही नहीं है। बाकी सब क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज है। अब जैसे भगवान विष्णु हो गए तो संहार नहीं, वो आपका संहार नहीं करेंगे अनायास में। अब शिव जी हो गए तो वो आपका पालन करने का, आप जबरदस्ती बुलाओगे उनको कि मेरा पालन कर दो, वो उनकी वृत्ति के अनुरूप नहीं है। इंद्र की सेवा आप करोगे तो इंद्र आपको जल कितना भी दे देंगे। अब जल से तो बाढ़ भी आ जा रही है ना। तो सब देवताओं का डिपार्टमेंट है। एक महामाया ही है जो मणिद्वीप निवासिनी है, देवी कामाख्या त्रिपुर सुंदरी, जो कि सर्वस्व है, सब उनके अधीन आता है।
तो त्रिपुर सुंदरी माता का पाठ वाठ करना कुछ पाठ से नहीं होता ना, यही तो बात है। अपने ब्राह्मणों की मिस्टेक वही है कि हम सोचते हैं कुछ सरल मार्ग मिल जाए। एक ही बहिर्मुखी मार्ग कुछ नहीं है। देव सेवा में जो भी मार्ग है वो सब अंतर्मुखी है। कैसे कर सकते हैं? ध्यान, केवल ध्यान। जो शिवजी हाँ, जो शिवजी आपका कमरे में बैठ के भी नहीं, सतत 24 घंटा। शिवजी और विष्णु जी जो करते हैं वही करना है। वो कुछ पाठ करते हैं या वो ध्यान, वो जप करते हैं, नहीं, वो सिर्फ ध्यान करते हैं और वो देवी का ही ध्यान करते रहते हैं। देवी योग माया का ही ध्यान करते हैं ना, तो आपके शास्त्रों में भी लिखित है। जी, बिल्कुल। तो वो बस ध्यान कर, अब वो अपना काम छोड़ के थोड़ी ध्यान करते हैं। काम उनका सतत चल रहा है, क्योंकि वो जिस क्षण काम करना बंद कर दें तो संसार ही चलना बंद हो जाएगा। तो वो सतत ध्यान भी कर रहे हैं, साथ में काम भी कर रहे हैं। क्या रोज लोग नहीं मर रहे हैं? तो शिव जी जो है क्या सिर्फ ध्यान ही कर रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ये सब व्रत पहना हो तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं पहनना रहता, ये सब नकारात्मक है बेटा। ये सब ज्योतिष लोग जो ये देखते थे इन विधाओं को, वही लोग इन सब को चलाते हैं। ऐसा कोई भी देवता एग्जिस्ट नहीं करता। कुछ नहीं लगता है, देखो कुछ दिख रहा, कोई चीज़ नहीं। शिखा विखा भी परसों अभी 2-4 दिन हुआ काट दिया मैंने। कुछ ज़रूरत नहीं, कोई आडंबर की ज़रूरत नहीं है। मात्र देवी की सेवा। अगर ये सब करने से आप ब्रह्मरंध्र से अपना जीव बाहर निकाल सकते होते तो वशिष्ठ जी जो है वो 8-8.5 हज़ार साल तपस्या की, क्या फ्री में किए थे? विश्वामित्र जी हज़ारों साल तपस्या किए, ऐसे ही कर रहे थे। अगर हर कोई जो शिखा रख के वो ब्रह्मरंध्र में से बाहर निकल जाए तो ये सब बकवास चीज़ें हैं एकदम से। अगर करना है, जो जितनी अवस्था में पहुँचोगे साधना में, जितनी तक, उतना ही चीज़ अंततः कर पाओगे। शास्त्र में कुछ भी लिखा हो, कोई कुछ भी बोले, हर एक इंडिविजुअल को, हर जीव को स्वयं पे काम करना है, अपने ऊपर, अंतर्मुखी होकर, अंदर की ओर। बाहर की ओर कुछ नहीं होता है। आप जनेऊ पहनना है पहनो, नहीं पहनना है मत पहनो। कोई भी संस्कार करने हैं करो, नहीं करना है मत करो। बस पत्नी जरूरी होती है, बिना पत्नी के मोक्ष नहीं प्राप्त होता, क्योंकि पत्नी में ही मोक्ष प्राप्त होता है। जो पत्नी होती है वो महामाया में विलीन होती है और आप पत्नी में विलीन होते हो, यही मार्ग है। तो पत्नी को पति धर्म बराबर से निभाओ और अन्य सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा तूल मत दो। भाई कुछ मैटर नहीं करता, संस्कृति बिल्कुल मैटर नहीं करती। ठीक है, जबान अपनी जब भी चले तो सामने वाला प्रसन्न हो, और हाथ कभी नहीं चलना चाहिए। ये 2 चीज़ का ध्यान रखना है। और यहाँ पे घर ही में अपन संस्कृति के नाम पर ये संस्कृति पाल रहे हैं कि सब एक साथ रहें, और उसके बदले में हर हफ्ते हर महीना कुछ न कुछ बात पे चल रहा है। पीछे जा रहे हो, जो सामने नहीं है उसकी भी बातें कर रहे हो कि हाँ ये ऐसा है वो वैसा है। जितना समय स्वयं को देना चाहिए उससे ज़्यादा समय आप उन लोगों को दे रहे हो जो कि आपके बारे में नकारात्मक ही सोच रहे हैं, और जबकि अपने सगे संबंधी हैं। उससे अच्छा 30 त्यौहार साल में एक बार मिलो, वो बेटर है ना चीज़। ऊपर नीचे का मामला चल रहा है। अरे ऊपर नीचे का ही कर लो, पर जो हिसाब से सुखी रहो, जिस हिसाब से सब लोग अपनी आध्यात्मिक यात्रा कर सको, वही व्यवस्था सही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा संस्कृति को एक नियम परिमाण में पालना चाहिए, अक्षरशः पालने की जरूरत नहीं है। अपने सामने क्या सिचुएशन है उसके हिसाब से। क्या प्रश्न है? तो हमारा प्रश्न है कि लगभग दिसंबर जनवरी से मैं आप यहाँ आने का प्रयास कर रहा था, योजना बन रहा था। कल मैं निकला गोरखपुर से, बहुत उत्साह था और काफ़ी पॉजिटिव था मैं आप लोगों के प्रति। अब एकदम पता नहीं क्यों मैं आज सुबह से निगेटिव होता जा रहा हूँ, और एक मन से ये बात आ रही कि नहीं कुछ अंदर है जो ह्यूमिलेट कर रहा है। अच्छा, फिर लग रहा है कि नहीं, फिर मैं निगेटिव हो जा रहा हूँ। फिर ये आज की कंडीशन हमारी है। और वैसे तो खिलाया हम कुछ, जैसे हम लोग पूछते हैं हमारे, जैसे आपने जो नाम लिया हर्षु बाबा जी का, अच्छा, तो हम हमारे पूर्वज हैं, तो उन्हीं के किसी पीढ़ी में एकदम बाबा हमारे गांव में थे, तो उनको हम लोग पूछते हैं। अच्छा, और अगर हम लोग कहते हैं कि बाबा दर्शन नहीं हुए तो 2-3 दिन में सपने में तो आ जाते हैं, सांप के रूप में आ जाते हैं बाबा जी। और कई बार वहाँ पर लोगों ने बदतमीजियाँ की तो उसका परिणाम तुरंत मिला सांप के रूप में। और आज भी हमारे मतलब जो हमारा पिंडी के त्रिपाठी हम लोग हैं, तो हमारे उस गांव में अगर किसी को सांप काटता है तो हमारे बाबा के याद से कोई दिवंगत नहीं हुआ है।
तो इसलिए हम लोगों की और एक श्रद्धा है। दूसरा ये है कि वर्तमान समय में कि पारिवारिक विघटन थोड़ा सा ऐसी समस्या आ रही है। जैसे भैया भाभी कुछ कई बार लोग कह चुके हैं कि हम अवॉइड करते थे, अब हम आपके राय का के लिए हम रुक के इसलिए और जल्दी हम आए हैं। आप क्या कहते हैं इस बात से, क्या उचित रहेगा? वैसे मोराल तो नहीं अलाउ करता ये चीज़ों के लिए, लेकिन क्या उचित रहेगा ये इसके मार्गदर्शन के लिए आया है। दूसरा ये है कि लगभग 4 साल पहले आपको मैं हमारे भैया मामा के लड़के आपके आए थे, तो मांसाहार के प्रति बताया था, तो 4 साल में छोड़ा था। तो 4 साल के बाद ही ये स्थिति मेरी बिगड़ी है, जो आर्थिक मैंने वैसे बैंक से कर्जा लिया, तीसरे को दे दिया, ऐसी स्थिति हो चुकी है। और उनके लिए मैंने मार्केट से ही पैसा उठाया और उनको दे दिया, और वो समस्या फिर से मेरे पे आता है। कभी वो देते हैं, कभी मुझे देना पड़ता है। पैसा बहुत फंसा है। ठीक है, सब पढ़ो ना जो बता रहे हैं, बराबर। चलिए, वो बहुत नीचे वो छोटे से लिखा मैंने। ठीक है, पूछिए। अगला है कि कभी कभी मदिरा पान भी कर लेते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि उसके बिना चलेगा नहीं, अगर नहीं मन कर दिया फिर हम अपने आप मना लेते हैं। लेकिन कभी सर्कल ऐसा हो गया तो क्या ये निगेटिव इफेक्ट जाएगा लाइफ में, कि मतलब क्या कभी कर सकते हैं? ऐसा कुछ है कि एकदम क्या कर सकते? मदिरा पान व्यसन क्यों करना है? ऐसा कुछ हैबिट नहीं है, ऐसी कोई आदत नहीं है, या ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि एकदम करना ही है? नहीं, वो करते इसलिए हो आप क्योंकि आपके यहाँ पे शक्तियाँ वैसी हैं, वो बताता हूँ मैं। और पूछिए। पहला ये था कि ये किसी अन्य का प्रश्न। जैसे अभी मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो शुरू से मन में था कि कुछ और करूँ, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हो नहीं पाई कि ऐसा करूँ, ऐसा कर पाऊँगा। क्या ऐसी कुछ योजनाएं हैं मेरे जीवन में आपके दृष्टि में? पढ़िए। पहला तो आप जो है अपने भैया भाभी के बारे में पूछ रहे थे, वो फर्स्ट ही, हाँ, वो पहले ही जो है वो चीज़ बताई बाबा ने, देवी ने। और ठीक है, इसमें हो क्या रहा है बेटा कि आपके यहाँ पे कई सारी चीज़ें गलत हो रही हैं। आप लोग बाबा को पूछते हैं वहाँ पर, और कौन सा देवता कोई करते हैं? नहीं, देवता तो फिर कोई नहीं करते। कोई देवता नहीं करते, बाबा का किशोरावस्था में हम लोग जैसे होता है कि काली माई गाँव में है, साईं बाबा है, किशोरावस्था में जैसे तरुणाई आई तो ये चीज़ें निकल। काली की करते हैं ना आप? हाँ, काली की किए थे ना, जी जी। वही मूल हुआ है आपके यहाँ पे। मूल भैरव और कालका आ गई है, ठीक है। ये भैरव और कालका के रहने के कारण उसी से जो शराब का कभी कभी प्रॉब्लम होता है उसी से होता है, जो घर में पूरे मतलब एक चचेरा भाई दिवंगत हुआ है, रीजन वो था, वही था ना, मतलब मेंटल प्रॉब्लम आ गई थी आदमी। लेकिन मैं 3 भाई, जो हम 3 भाई अलग रहते हैं, मतलब गांव से हम लोग अलग रहते, पिताजी बनवाया है, तो वहाँ पर 3 भाइयों में अकेले ऐसा हूँ, बाकी कोई इलायची नहीं खाता है। नहीं। तो ये मूल भैरव शक्ति आपके यहाँ पे रह रही है और कालका रह रही है साथ में। उसके साथ में आपके यहाँ पे तंत्र बाधा भी है, आपके यहाँ तंत्र भी करवाया गया है। करवाया गया है? हाँ, करवाया गया है। और उसके साथ में एक चीज़ बताओ, आपके घर का वास्तु कैसा है? चेक करवाया था? 75% तो ठीक है, बीच में ठीक कराया गया था। क्योंकि घर में वास्तु दोष भी है आपके, तो उसके कारण भी देवता आपके घर में नहीं रह पा रहे हैं। पैसा जो बह रहा है वो वास्तु से वो उसके कारण ज़्यादा बह हो रहा रहा है। तंत्र बाधा तो है ही, परंतु वास्तु दोष भी है। और दूसरा हुआ क्या है, वहाँ पे एक जो बाबा का चैनपुर का धाम है, यहाँ पे बाबा अभी यहाँ पे आ गए हैं क्योंकि देवी आ गई। चैनपुर का धाम जो है हर्षु बाबा का, जी जी जी। वहाँ पे अभी हुआ क्या है कि पिछले 100-150 साल से बाबा सूक्ष्म रूप से केवल रह गए थे। बाकी वो धाम पे उनके जो शिष्य हुआ करते थे पहले के, जो बाबा के अधीन ब्रह्म बने, उन लोगों ने सबने धाम पर वहाँ पे कब्जा कर लिया। तो जिसके कारण बाबा जो है वो कामाख्या चले गए थे और अब बाबा यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। साधना में लग गए थे क्योंकि साधना में, क्योंकि बाबा देवी की साधना कर रहे थे आप लोगों के वहाँ पे। और साधना चलाते क्या बताया था समय, बताइए? साधना करते समय दरबार नहीं लगा सकते, दरबार नहीं चला सकते, वो नियम रहता है। इसीलिए हम लोग भी साधारण जनसाधारण का दरबार इसके पहले नहीं ले रहे थे, जब तक कि अब हमारी साधना समाप्त हो गई, देवी बैठ गई आगे, उसके बाद फिर जनसाधारण का दरबार अभी चल रहा है। तो बाबा जो है वो देवी की साधना कर रहे थे उनकी मृत्यु के 200-250 साल बाद से। हाँ, हर्षु बाबा। और प्राचीन बात है ये। काफ़ी प्राचीन बात है।
उसके बाद से बाबा कामाख्या में है। तो फिर वो दोनों भाई तो ये बीच में क्या हुआ है कि बहुत सारे ब्रह्म, मोहन ब्रह्म इत्यादि और सकल डीहा वाले ब्रह्म, ये लोग सब लोग आके वहाँ पे चैनपुर वाला धाम चला रहे हैं। बिहार में हरिराम बाबा जी हैं। जितने कश्मीर से लेके बंगाल तक जितने ब्रह्म हैं वो सब बाबा को अपना गुरु मानते हैं, हर्षु बाबा को। हर्षु बाबा को। वही मूल ब्रह्म है। बाबा जो हैं वो महाब्रह्मदेव योनि में है। ब्रह्मों की कई सारी योनियाँ होती हैं, उनमें बाबा महाब्रह्मदेव हैं। बाबा के अधीन बहुत सारे ब्रह्मदेव आते हैं, उन ब्रह्मों के अधीन 200-200, 500-500 ऐसे ब्रह्म हैं। तो ऐसे कुल मिला के बाबा के अधीन बड़े बड़े ब्रह्म मिलाकर 1500 से ज़्यादा ब्रह्म हैं जो बाबा के नाम पे चलते हैं। तो जो चैनपुर में जो चल रहा है व्यवस्था, वो पूरा का पूरा इन ब्रह्मों के अधीन चल रहा है सारा। तो इससे जो है वहाँ की सेवा करने पे थोड़ा सा उच्चाटन हो रहा है लोगों का, क्योंकि वहाँ देवता नहीं है। बाबा तो कामाख्या में बैठे हैं, कामाख्या में बैठे थे अब तक। अभी पिछले कौन सा दिसंबर, इसके पहले का 2024 दिसंबर में वो अभी इस गद्दी पे आ गए हैं कामाख्या से। यहाँ अब यहाँ पे हैं बाबा। उन्हीं के ये से उन्हीं का चल रहा है गद्दी। ये गद्दी उन्हीं की वजह से चल रही है। ये गद्दी में देवी को धारण उन्होंने ही किया है। अच्छा, एक काफ़ी विद्वान व्यक्ति मैं कह सकता हूँ उनको, उन्होंने कहा कि कामाख्या जी का दर्शन हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि उनका जो वहाँ पे शरीर का जो अंश गिरा था, योनि है। हाँ, तो फिर उसका दर्शन हम लोग को नहीं करना चाहिए। और आए कहाँ से है? और आए कहाँ से? तो माता अगर वो हो रही है ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं ऐसा रहता। रहता। हम वैसे तो घर में ही बैठे हैं नहीं, ये कपड़े कब आए? कब अभी। कपड़े आए? अब तो बाद में आया बहुत साल। कितने बाद में? कितने साल हुए होंगे? मुश्किल से 1000-1200 साल। उसके पहले आपकी माता भी आपके सामने नग्न रहती थी, आपकी बहन भी नग्न रहती थी, पड़ोसी भी नग्न रहता था, स्वयं की स्त्री भी नग्न रहती थी सबके समक्ष। तो ये सब मूर्खता कहाँ से आ गई और धर्म में? वारदात शून्य थी। आज ज़्यादा है। और ये भी जान लीजिए, जहाँ सबसे ज़्यादा तन ढकने वाले लोग हैं ना, जहाँ पे औरतें, वहीं पे सबसे ज़्यादा वारदात है। उसी समाज में, उसी धर्म में सबसे ज़्यादा वारदात है। वहाँ की ही स्त्री सुरक्षित नहीं है। जहाँ पे सिर से पांव तक स्त्री ढक के रह रही है, वहीं पर सबसे ज़्यादा स्त्रियों के प्रति जो भी दुर्व्यवहार हो रहा है वो हो रहा है। जहाँ पे स्त्री स्वतंत्र है, और जब तक स्वतंत्र थी तब तक ये सब कुछ नहीं होता था। तो आप बोलिए, आपको माता के दर्शन से वंचित कर रहे हैं किसके नाम पर? कल्चर के नाम पर, संस्कृति के नाम पर देवी का दर्शन मना कर रहे हैं, यानी कि संस्कृति के नाम पर धर्म मना कर रहे हैं। ये कोई बात होती है? हालांकि उनकी बातें मेरे तर्कों पर नहीं आई, क्योंकि मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ तो तर्क तो लगाता हूँ हर जगह। लगाना चाहिए बिल्कुल। तो आई नहीं, लेकिन फिर भी एक मन में था ये हमें कि आज से हम इस पर बिल्कुल। अब जो डॉक्टर बन गए, गायनेकोलॉजिस्ट बन गया कोई, क्या वो योनि का नहीं देखते फिर रहा? अपना कितना भी चल रहा है, पर उसको अगर स्त्री को दिक्कत आ रही, स्त्री रोग तज्ञ बन गया वो, तो उसको तो देखना ही पड़ेगा। तो आप देवी का दर्शन क्यों नहीं करोगे? ये सब कौन सी बात होती है ना? देवता को जो चाहिए वो देवता को मिलना चाहिए। हमारे नियमों पे देवता नहीं चलता, देवता के नियमों पे हमको चलना रहता है। और आप लोग बोलो हर्षु बाबा के वंशज हो, हर्षु बाबा तो देवी को साधना, मैं और बाबा हम लोग 12,000 साल से देवी को साधना कर रहे हैं, आज से नहीं। जो आदि शंकराचार्य का नाम सुने हो? आदि शंकराचार्य बाबा ही हैं। हर्षु बाबा के रूप में आदि शंकराचार्य उनके जन्म के 800-900 साल बाद जन्मे। जो उनकी श्री विद्या की उपासना थी वो जारी थी। मैं मेरी यात्रा में था, मुझे पिछले जन्म में देवी मिली, और फिर चूंकि गुरु मेरा प्रॉपर नहीं था, इसलिए पूर्ण रूप से देवी पिछले जन्म में नहीं उतरी। अब इस बार बाबा चूंकि शरीर में नहीं है, बाबा 6 साल पहले बाबा का शरीर छूट गया, तो अब बाबा शरीर से नहीं सिद्ध कर सकते थे देवी को, तो इसलिए बाबा का और मेरा दोनों का मिल के फिर देवी ने माध्यम बनाया। बाबा गुरु बने जिन्होंने धारण किया, और हमारे मार्ग से, हमारे माध्यम से देवी जो है वो अपना प्रचार कर रही हैं, हम दोनों का शरीर यूज़ करके। और एकमात्र गद्दी है, और हमेशा एकमात्र ही रहती है। और ये एक ही रहती है। बाबा गुरु रहते हैं, हम लोग साधक रहते हैं। इसके पहले कामाख्या में थी, इसके पहले कामाख्या में बाबा थे, जैनपुर में उसके एक ही रहती पहले है। हाँ, ये इसी प्रकार से चल रहा। अब बाबा पुनर्जन्म हो जाएगा बाबा का, जब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तब बाबा पुनर्जन्म ले लेंगे, फिर देवी अपने लोग चली जाती है। वही मैं वहाँ देखा लिखा हुआ था हर्षु बाबा ब्रह्मदेव। तो उनका ही है ना, ये धाम उनका ही ये है, प्रश्न आया एक बार कि मैं धाम उनका ही है। आपके सभी जो चैनपुर में भी जो ब्रह्म सेवा दे रहे हैं वो भी यहाँ पे हैं, पर वो यहाँ पे साधना में है और वहाँ पे सेवा में है, ये अंतर है। यहाँ पे ब्रह्मों की सेवा नहीं ली जा रही है, यहाँ स्वयं ही साधना कर रहे हो, देवी यहाँ की पे वो साधना सब देवी की साधना में, जैसे आप लोगों को। माँ की सेवा कर रहे हैं। और चैनपुर में लोगों की सेवा कर रहे हैं जो आप लोग। और शरीरधारी का कोई भी चीज
उसकी मृत्यु के बाद नहीं होना चाहिए। मतलब एक बार शरीर जिसका छूट गया उसका किस्सा खत्म, उसको बांध के मत रखो। तो हम जो गान ब्रह्मा पूछते हैं ना, उनको किसी को नहीं पूजना, किसी को प्रणाम कर सकते हैं ना, जरूरत नहीं ना। देवी को पूछ। अब यहाँ पे भी देखो आप, बाबा का कुछ और दिख रहा है आपको, कहीं बाबा की पिंडी दिख रही है? इस गद्दी पे जितना जो कुछ भी दिख रहा है आपको, ये बाबा का ही प्रभाव है, देवी का ही प्रभाव है। देवी बाबा के कारण है, समझ रहे हैं? पर बाबा ने अपना नाम केवल कहीं कहीं पे एक आध जगह पे लिखवाया है, पर्चे पे एक लिखवाया है कि मैं गुरु हूँ, मेरे अधीन है, मेरी गद्दी है। उसके अतिरिक्त बाबा के पिंडी का कहीं पे फोटो दिखेगा आपको? और होने भी नहीं दिया। जैसे हमने तो आप लोगों ने तो बहुत किया था कि चैनपुर में जाके सब करा देंगे, सिंहासन बना देंगे। हम लोगों ने वहाँ पे वहाँ का पूरा, आप वहाँ पंडों से बात करोगे तो आपको पता चलेगा। हम लोगों ने पूरा प्लान किया ऐसा कि जो है वहाँ का पूरा चांदी का कर देंगे, चैनपुर के धाम में बाबा का पिंडी, और वहाँ पे जो छोटा सा उन्होंने अंदर मंदिर बनाया है वो हम लोगों ने सोचा पूरा चांदी कर देंगे। पूरा वहाँ पे नाप लेके गए, जो चांदी का बनाने वाला था उसको पूरा पैसा दे दिए, सारा चीज़ कर दिए। उसके बाद बाबा ने सब कैंसिल कर दिया, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं बनने दिया। उन्होंने 4 बार प्लान फेल कर दिया। पूरा उनका मुखौटा बाबा जैसे दिखते हैं वो मुखौटा बनवाया हुआ पूरा चीज़ फिकवा दिया बाबा ने। हम लोगों की भावना ये हुई थी, बाबा दिसंबर में आए और जून, उसके पहले वाले जून से 5 महीना पूरा काम चला उस चीज़ पे, पर अंततः बाबा ने उसको नहीं होने दिया। जब वो आए तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि नहीं करना है। तो बाबा उस कोटि के जीव हैं। तो आप लोग जो उनके अधीन के ब्रह्म हैं, उनकी सेवा करते हो, वो सब बच्चे जो है वो नकारात्मक इस समय चल रहे हैं सारे के सारे, और उसी वजह से दिक्कतें आ रही। क्योंकि ये सब ब्रह्मों में 7 योनियाँ हैं टोटल, और जो नीचे की योनि है ब्रह्म प्रेत, ब्रह्म पिशाच, ब्रह्म पीर, ब्रह्म पठान, ब्रह्म राक्षस। तो ये जो नीचे की योनियाँ हैं 5 योनियाँ, उनमें जो ब्रह्म चलते हैं वो नकारात्मक होते हैं। जैसे कि आपके क्षेत्र के सभी ब्राह्मण 100% ब्राह्मण, किसी का विकार नियंत्रित नहीं है, यही ब्राह्मण ब्रह्म बनते हैं। क्योंकि अगर आप जो है वेद अध्ययन किए रहोगे तो ब्रह्म योनि में जाओगे। क्योंकि ब्रह्म योनि में जाने का मतलब क्या है? कोई विशेष बहुत बड़ा हवा नहीं होता है, बस आप ब्राह्मण हो और बाकी जो भूत प्रेत हैं वो आपकी रिस्पेक्ट करते रहते हैं। क्योंकि समाज में उसी हिसाब का है कि ब्राह्मण है तो रिस्पेक्ट करो, जैसा आचरण है, तो उसी अनुसार से वो पिशाच रहा तो रिस्पेक्ट करते रहता है, वही ब्रह्म होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। पर विकार नियंत्रित नहीं होने पर आप बिहेव वैसे ही करोगे। आप अगर प्रेत रहोगे तो प्रेत की तरह व्यवहार करोगे, पिशाच योनि में रहोगे तो पिशाच की तरह व्यवहार करोगे, और अगर विकारों पर नियंत्रण नहीं रहेगा तो निम्न योनि ही प्राप्त होती है। और उसके बाद जब कोई देवता तुमको नहीं जानता तो कोई तुम्हारी क्यों रिस्पेक्ट करे? है कि नहीं? तुम सिर्फ जन्म से बड़े नहीं हो जा रहे हो कहीं से, किसी भी जीव से। कर्म आचरण मतलब देव सेवा। आप आचरण कितना भी अच्छी, अन्य जीव को अपने से निम्न नहीं समझना चाहिए। और जब वो समझते रहते हो तो उसी अहंकार में आगे जाकर ब्रह्म की निष्ठ योनियों में ऐसे ब्राह्मण स्थापित हो जा रहे हैं, और फिर अपना मंदिर बनवा लेंगे गांव के बाहर, है हर जगह पे बैठ जाएंगे वहाँ पर झंडा गाड़ के कि मैं ब्रह्म हूँ। ठीक कर रहे हैं ना? तो ये सब गलत चीज़ें हैं। और जो पैर भी छूते हैं तो वो उस शरीरधारी के पैर नहीं छूते हैं आप, वो जो देवता धारण किया है उसको छू रहे हैं। जैसे अभी हमको भी पैर छुआने का अधिकार नहीं था जब तक देवी नहीं आई थी। जब देवी आई तो आप देवी को छू रहे हैं, हमको नहीं छूना है। जैसे गद्दी चलती है तब आपको छूना है। अब जब इसीलिए आपको बोला था पहले देवी को, क्योंकि ये शरीर में अभी जितनी बात कर रही है देवी 3rd पर्सन में बोल रही है तो देवी ही बोल रही हैं वो आप लोगों को समझने के लिए, आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए वो ऐसा बोलती हैं वो। तो पूरे समय देवी चलती हैं इस गद्दी पे, पूरे समय बाबा सदाशिव चलते हैं। जैसे हम पूजा जो ज्योतिर्लिंग है वो करते हैं, ज्योतिर्लिंग करना चाहिए, स्वयंभू होते हैं उनको करते हैं। ज्योतिर्लिंग स्वयंभू कुछ नहीं होता है, केवल जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो सेव्य हैं, मतलब उनकी पूजा होनी चाहिए। जो 52 शक्तिपीठ हैं उनकी पूजा करने में दिक्कत नहीं है। पर मूल रूप से अभी जब आप लोगों को यहाँ तक बाबा लेके आए ना, वो 84 लाख योनि की यात्रा करता है, शास्त्र में लिखित है वो चीज। तो जो मनुष्य है उसके पास कर्म करने का पुरुषार्थ है। जो अन्य जीव है वो कर्म नहीं कर सकता, वो भजन नहीं कर सकता, वो साधना नहीं कर सकता है, वो क्या करेगा? वो अपना सिर भेंट देता है देवी को, और वो रिक्वायरमेंट है। जितना जीव आप यहाँ से बलि करके अपने मंडल में अपने देवता को सबमिट करोगे, समर्पित करोगे, उतना ज़्यादा आपका मंडल बलिष्ठ होगा, आपका देव मंडल बलिष्ठ होगा। और आप लोगों के यहाँ पे ये सब चीज़ें आई कैसे? बाबा तो स्वयं जो है शाक्त साधक थे, उनके टाइम से ही जो है खाना पीना सब चलता था उनके यहाँ पर। नहीं, मांस का पिंडदान तो हमने सुना है, फिर लेकिन जैसे अपनी जो
होना है कि जब थोड़ा सा ज्ञान होता है तो आदमी वही नहीं, वो ज्ञान नहीं, वो अज्ञान को ज्ञान के रूप में प्रसारित हो रहा है। वही, जैसे क्या है कि मुझे लगता है कि अगर मैं रो रहा हूँ तो एक निगेटिव ऊर्जा निकल रही है। आपके रोने से ना, पशु अगर का नहीं। कोई पशु अगर रोता है तो भी तो कुछ नहीं तो नहीं, पर तो वो आप पशु नहीं है ना। नहीं, आप अगर जब मंदिर जाते हो तो जब उस देवता के प्रति आपकी भावना रहती है तो जो आंसू निकलते हैं तो क्या वो पीड़ा के आंसू हैं? नहीं होता है। तो वो तो अलग आंसू हो गए ना। तो वैसे ही जो जीव बलि जाता है उस क्षण में उसको जो पीड़ा होती है वो मीठी पीड़ा है उसकी, क्योंकि उसकी यात्रा खत्म हो गई। अब उसे पशु योनि में नहीं आना पड़ेगा। अगर उसका जन्म होगा तो मनुष्य योनि में होगा और तब उसे पुरुषार्थ तो का आप उसके ऊपर वैसे ही उपकार कर दे रहे हो कि जो उसको 84 लाख की यात्रा पूर्ण करनी पड़ रही थी, जैसे बकरे के बाद उसको और बड़ा जीव बनना पड़ेगा, और बड़ा मतलब बैल बनना पड़ेगा, फिर भैंसा जो भी बनना है बन के उसके बाद कहा जाके वो मनुष्य में इसमें आएगा। जब आप उसको बलि दे देते हो तो तुरंत उसको 3 वर्ष के भीतर मनुष्य जन्म मिल जाता है। तो आप उसका दुख हरण कर लेते हो कि जो उसको जो पशु योनि में रहती हुई जो पीड़ा होती है वो आप उसकी पीड़ा समाप्त कर देते हो, देवी के चरणों में डालते तो जानवर की बलि सही रहती है। बिल्कुल सही। और अगर छोटे जानवर का दें तो हर जानवर की, बड़ा होता है। हर जानवर की बलि, जिस जानवर को जब बलि दे सको तब दे दो, हो। जब बलि दे सको तब दे दो। उसमें कुछ नहीं है कोई कि मुहूर्त होगा। कोई कुछ नहीं है। जिस दिन मन करे, जब मन करे, कोई भी जीव, कोई भी भी जीव, जीव। छोटा 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 हो बड़ा हो कैसा भी हो, हर जीव जो पशु योनि में है वह मात्र एक ही चीज़ के लिए मूल बना है और वह है बलि। उसका और कोई उपयोग नहीं है। चींटी वगैरह भी कुछ भी दे सकते हो आप सब। बलि, पर मूल बलि हर देवी देवता का अपना अपना कैरेक्टर रहता है। जैसे जो कामाख्या देवी होती हैं वो बकरे की बलि लेती हैं, भैंसे की बलि लेती हैं और नर बलि लेती हैं। तो नर बलि तो आज के समय में दी नहीं जाती है, तो आप जो है बाकी 2 दीजिए, क्योंकि बाकी 2 देना सही है। और नर बलि के रूप में हम स्वयं को दे रहे हैं ना देवी को। देवी के चरणों में जाकर जब हम देवी की सेवा करते हैं तो अंततः जब भी हमारी मृत्यु होती है तो हम देवी के मंडल में चले जाते हैं। जैसे माता जी को मैं वो चूँकि अब बुजुर्ग हैं, पिताजी हैं नहीं, तो उनकी इच्छा थी कि गंगा सागर कराने का। तो पिछले साल कराए थे और इस साल जून में उनकी इच्छा थी 4 धाम, जो लघु 4 धाम उत्तराखंड में वो कराने के लिए, वो तो करा दिया। और अभी इच्छा उनकी है रामेश्वरम के, लेकिन पैर में समस्या उनके है तो अभी पॉसिबल नहीं है। तो ये सब तो मुझे करना पड़ेगा, फिर जाएंगे तो कोई दिक्कत इससे तो नहीं। जरूरत नहीं रहती है अब उनकी इच्छा, अब उनको कि समझाना। वो, अब वही तो बात है, जो बूढ़े हो गए उनको बहुत ज़्यादा समझाया नहीं जा सकता। पर आप लोग जो अभी समझने की स्थिति में हो कि अपने पास 10, 20, 30 साल का समय है इस भूलोक में, और तो फिर सुधरना जरूरी है। ये सब तीर्थ यात्राएं, कथा, प्रवचन, किताबें रटना, इन सब चीज़ों का कोई भी धर्म में अर्थ नहीं है। स्वयं पे काम करो। अगर स्वयं पे काम नहीं करोगे तो यही ज्ञान पिशाच बना देता है। स्वयं का काम करता है। लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, काम, क्रोध पे नियंत्रण और संपूर्ण समर्पण देवी के चरणों में, संपूर्ण समर्पण। स्वयं की कोई बुद्धि नहीं चलनी चाहिए, स्वयं का कुछ अहंकार नहीं बचना चाहिए। तब जाकर फिर आपके जो ज्ञान भी प्राप्त किया वह भी आपको पूर्णता की ओर लेके जाएगा, जो कृपा भी आपने प्राप्त की वो भी आपको पूर्णता की ओर लेके जाएगी। विंध्यवासिनी माता दर्शन हम लोग करते हैं, दुर्गा हैं वो, कुल देवी उनको लोग कहते हैं कि पिंडी वालों की, रहती हैं कुल देवी। तो ठीक है। और दतिया पीतम्बरा माता के यहाँ दर्शन करने हम लोग गए थे। दतिया हाँ, बहुत परेशान हम लोग, लगभग 2-2.5 साल चल रहा है। उसके जिन्होंने उनको भेजा है ना, वो पार्टनरशिप भी दुकान में भी काम चलता है और सरकारी नौकरी भी होती है, तो सारा पैसा तो उन्हीं के पास है। वही परेशान है, हम भी परेशान है। कोई प्रेशर भी बनाना उचित नहीं है, क्योंकि वही परेशान, में जान में भी वो परेशान है। नहीं तो दतिया बगलामुखी, मतलब देखिए दतिया की मूल पीठ है वो देवी का बगलामुखी, इसमें कोई दोहराई नहीं है, पर साधनात्मक पीठ है ये सब। पर दतिया की देवी जो है वो ज़्यादा सही है नहीं वो सही है अभी ना, इस कभी समय, भी। क्योंकि सक्रिय है वो। अभी उनका समय चल रहा है, क्योंकि अवतारों के अनुसार 10 महाविद्याओं का समय रहता है। तो इस समय बगलामुखी देवी का ही कालखंड चल रहा है, तो दतिया का कर रहे थे तो अच्छा है। परंतु इतने सारे बहुत सारे देवी देवता करने की जरूरत नहीं रहती है। इष्ट रूप में एक देवी रहती है। हाँ, अब उसके अतिरिक्त जो है बाकी किसी का अन्य आवश्यकता ही नहीं रहता है। देखिए मूल क्या है, जो प्रकृति, अब इसी प्रकृति ने हमको शरीर दिया कि हम कर्म और पुरुषार्थ कर पाएँ। इसी प्रकृति ने हमको वो सब चीज़ें दी है, जो साधन उपलब्ध कराए हैं कि हम सेवा कर सकें देवी की। तो जो प्रकृति स्वरूपा देवी हैं वही केवल सेव्यमान होती हैं, वही केवल सेवा योग्य है, बाकी कोई सेवा योग्य होता ही नहीं है। बाकी सब क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज है। अब जैसे भगवान विष्णु हो गए तो संहार नहीं, वो आपका संहार नहीं करेंगे अनायास में। अब शिव जी हो गए तो वो आपका पालन करने का, आप जबरदस्ती बुलाओगे उनको कि मेरा पालन कर दो, वो उनकी वृत्ति के अनुरूप नहीं है। इंद्र की सेवा आप करोगे तो इंद्र आपको जल कितना भी दे देंगे। अब जल से तो बाढ़ भी आ जा रही है,
है ना। तो सब देवताओं का डिपार्टमेंट है, एक महामाया ही है जो मणिद्वीप निवासिनी है, देवी कामाख्या त्रिपुर सुंदरी, जो कि सर्वस्व है, सब उनके अधीन आता है। तो त्रिपुर सुंदरी माता का पाठ वाठ करना कुछ ये पाठ से नहीं होता ना, यही तो बात है। अपने ब्राह्मणों की मिस्टेक वही है कि हम सोचते हैं कुछ सरल मार्ग मिल जाए, एक ही बहिर्मुखी मार्ग कुछ नहीं है। देव सेवा में जो भी मार्ग है वो सब अंतर्मुखी है। कैसे कर सकते हैं? ध्यान, केवल ध्यान। जो शिवजी हाँ, जो शिवजी हाथ पे कमरे में। बैठ के भी नहीं, सतत 24 घंटा। शिवजी और विष्णु जी जो करते हैं वही करना है। वो कुछ पाठ करते हैं या वो ध्यान, वो जप करते हैं, नहीं, वो सिर्फ ध्यान करते हैं और वो देवी का ही ध्यान करते रहते हैं। देवी योग माया का ही ध्यान करते हैं ना, तो आपके शास्त्रों में भी लिखित है। जी, बिल्कुल। तो वो बस ध्यान कर, अब वो अपना काम छोड़ के थोड़ी ध्यान करते हैं, काम उनका सतत चल रहा है, क्योंकि वो जिस क्षण काम करना बंद कर दें तो संसार ही चलना बंद हो जाएगा। तो वो सतत ध्यान भी कर रहे हैं, साथ में काम भी कर रहे हैं। क्या रोज लोग नहीं मर रहे हैं? तो शिव जी जो है क्या सिर्फ ध्यान ही कर रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ये सब रत्न पहना हो तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं पहनना रहता, ये सब नकारात्मक है बेटा। ये सब ज्योतिष लोग जो ये देखते थे इन विधाओं को, वही लोग इन सबको चलाते हैं। ऐसा कोई भी देवता एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ नहीं लगता है। देखो कुछ दिख रहा, कोई चीज़ नहीं। शिखा विखा भी परसों अभी 2-4 दिन हुआ काट दिया मैंने। कुछ ज़रूरत नहीं, कोई आडंबर की ज़रूरत नहीं है, मात्र देवी की सेवा। अगर ये सब करने से आप ब्रह्मरंध्र से अपना जीव बाहर निकाल सकते होते तो वशिष्ठ जी जो है वो 8-8,500 साल तपस्या की, क्या फ्री में किए थे? विश्वामित्र जी हजारों साल तपस्या किए, ऐसे ही कर रहे थे। अगर हर कोई जो शिखा रख के वो ब्रह्मरंध्र में से बाहर निकल जाए तो ये सब बकवास चीज़ें हैं एकदम से। अगर करना है, जो जितनी अवस्था में पहुँचोगे साधना में, जितनी तक, उतना ही चीज़ अंततः कर पाओगे। शास्त्र में कुछ भी लिखा हो, कोई कुछ भी बोले, हर एक इंडिविजुअल को, हर जीव को स्वयं पे काम करना है, अपने ऊपर, अंतर्मुखी होकर, अंदर की ओर, बाहर की ओर कुछ नहीं होता है। आप जनेऊ पहनना है पहनो, नहीं पहनना है मत पहनो, कोई भी संस्कार करने हैं करो, नहीं करना है मत करो। बस पत्नी जरूरी होती है, बिना पत्नी के मोक्ष नहीं प्राप्त होता, क्योंकि पत्नी में ही मोक्ष प्राप्त होता है। जो पत्नी होती है वो महामाया में विलीन होती है और आप पत्नी में विलीन होते हो, यही मार्ग है। तो पत्नी को पति धर्म बराबर से निभाओ और अन्य सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा तूल मत दो। भाई कुछ मैटर नहीं करता, संस्कृति बिल्कुल मैटर नहीं करती। ठीक है, ठीक। बिल्कुल। तो अभी जो एक हमारा समस्या थी कि भाई साहब वाले मैटर में क्या किया जाए? मेरे को बहुत सारी आवाज़ आ रही है, आप क्या बोल रहे हो? थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है। नहीं आप बोलिए, बस एक बार फिर से रिपीट करिए। भैया जो विचार कर रहे हैं, अलगाववादी विचारधारा, तो उसका क्या किया जाए? उनका क्या किया जाए? तो आपके राय पे मैं भी कहूँगा, जैसे उनको लग रहा कि अलग होना ही है, नहीं, मेरी विचारधारा मतलब मैं 2 साल 3 साल से वो गलत है ना। आपकी पत्नी, वो तो मेरे डिपेंड है। तो आप सोच लीजिए, आप बड़ा निर्णय आप सोच लीजिए, बड़ा निर्णय आप सोच लीजिए। हाँ, नहीं तो आप अलग होना ही है। उसमें आदेश वही आ रहा है, वो अलग होगा ही, उसे बहुत ज़्यादा रोको मत, और अलग ही रहना चाहिए। एक साथ रह के लड़ाई झगड़ा करना, रोज़ जो है उसमें तंटा पिशाट करना, कभी कभी तो हो जाए, कभी कभी भी नहीं होना चाहिए ना, कभी कभी भी नहीं होना चाहिए। मान अपमान सब इसमें फिर जबान अपनी जब भी चले तो सामने वाला प्रसन्न हो, और हाथ कभी नहीं चलना चाहिए। ये 2 चीज़ का ध्यान रखना है। और यहाँ पे घर ही में अपन संस्कृति के नाम पर कि संस्कृति पाल रहे हैं कि सब एक साथ रहें, और उसके बदले में हर हफ्ते हर महीना कुछ न कुछ बात पे चल रहा है, पीछे जा रहे हो, जो सामने नहीं है उसकी भी बातें कर रहे हो कि हाँ ये ऐसा है वो वैसा है। जितना समय स्वयं को देना चाहिए उससे ज़्यादा समय आप उन लोगों को दे रहे हो जो कि आपके बारे में नकारात्मक ही सोच रहे हैं, और जबकि अपने सगे संबंधी हैं। उससे अच्छा 30 त्यौहार साल में एक बार मिलो, वो बेटर है ना चीज़। ऊपर नीचे का मामला चल रहा है। अरे ऊपर नीचे का ही कर लो, पर जो हिसाब से सुखी रहो, जिस हिसाब से सब लोग अपनी आध्यात्मिक यात्रा कर सको, वही व्यवस्था सही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा संस्कृति को एक नियम परिमाण में पालना चाहिए, अक्षरशः पालने की जरूरत नहीं है। अपने सामने क्या सिचुएशन है उसके हिसाब से। और जो समस्या है पैसे कर्ज वाला है, कब तक बहुत वो सब सही होगा। तंत्र बाधा पहले वो करना है। तंत्र बाधा जो है कटेगी। आपके एक मृत परिजन को पकड़ के तंत्र किया गया है आपके यहाँ पर, आपके ही मृत परिजन को पकड़ा गया है जो तंत्र बाधा करवाई गई है। हुआ? ये 2012 के आसपास से लग रहा है। 12 में मृत परिजन कोई नहीं कर रहा था। नहीं,
मृत परिजन पहले के हैं, तंत्र 2012 के आसपास करवाया गया है आपके यहाँ पर, तभी से तंत्र चल रहा है। और जो कालका आई है वो आपकी पहले से ही आई है, उसके साथ में उसका भैरव आया है जो कि घर में रह रहा है आपके, ठीक है। इन दोनों का बंधन होगा और ये भी जो तंत्र है ये भी कटेगा। वास्तु दोष आपके घर में है, उसको पंडित को दिखाकर जो जो चीज़ें गलत हों वो सही कर लो। आपके परिचय में आया है, पढ़िए। ठीक है, आप लिखित प्रश्न लेके आए, वो भी आपके परिचय में लिखा हुआ है, ये वाले परिचय में, पर नीचे में लिखा है वो, बाकी ऊपर में भविष्य का कुछ पॉइंट है, ठीक है। क्या भविष्य क्या है? नहीं, भविष्य अच्छा रहेगा, देवी की सेवा करो। जैसे चाहते हो कि जैसे मेरा पैसा अगर आ जाता है तो किसी को देने के ही काम आता है, मेरे काम बहुत कमाया पाता है। वो तो खत्म आया कर कोई दे ना रहा ना। गया वो तो तुरंत मैं रोक नहीं पाता हूँ। ये नकारात्मक शक्तियाँ ऐसी रहती है बेटा। और ये मैं सोचता हूँ कि सहयोग हो जाएगा लोगों का, सही मिलना मुश्किल है। नहीं, काम धाम थोड़ा सा और वृद्धि करो, काम धाम सब सही होगा, पर आप मन पे लोड कम लेने लायक स्थिति घर परिवार की अपने रखनी चाहिए, उसको थोड़ा सही कर लो, ठीक है। और बाकी सब सही है आपके यहाँ पर, ये सब शक्तियों का बंधन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अब काम का पैसा का प्रेशर आ रहा है दिमाग पर, तो कैसे उसको। क्या काम कर रहे हो? मैं तो टीचर हूँ, लेकिन जो पैसा बैंक का है या फिर मार्केट का पैसा उठा हुआ है, अतिरिक्त वाला। हाँ, तो बैंक का तो EMI चली जाती है सैलरी पर। इनका एक्स्ट्रा का कुछ करने का भी है तो करने के लिए बोलिए। कुछ उच्च नौकरी का सोच रहे हो कुछ? हाँ चल रहा है, 1 महीने वही देवी बता रही है, कराते हैं कुछ व्यवस्था आपके लिए। हमारे बच्चे का निंदन है और हम लोग बाबा के स्थान पे कराते हैं, तो क्या करें? कराइए इन जाके, हाँ, करा लीजिए ना, क्या दिक्कत है? अपने गांव में ही नहीं, जो गांव में करा लो या कहीं भी करा लो, ये सब मैटर नहीं करता कोई भी चीज़, बाबा के स्थान पे कराएंगे। बाबा के स्थान करा लो, कोई दिक्कत नहीं। सब बातें लिखी हुई थी ना जो जो घर में हो रही हैं, जी, सब सही हो रहा है।